समंदर के बीचों बीच एक ऐसा गांव था जिसका नाम कोई नक्शे में नहीं पाया जाता था। लोग कहते थे वहाँ रोशनी खुद पानी से निकलती है और रात को अजीब अजीब सी आवाजें भी सुनाई देती हैं। कई मल्लाह गए वहाँ मगर वापस ना आए। फिर एक दिन एक नौजवान माहीगीर ने उस राज को जानने की ठान ली। क्या वो गांव वाकई जादुई था या किसी छुपी हुई हकीकत का पर्दा था? आज की कहानी है पुर इसरार समंदर में जादुई गांव, एक सच्ची लगने वाली दास्तान जो आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी है साहिल के करीब एक छोटे से गांव की, जहां बहुत से माहीगीर रहते थे। यहाँ के लोग बहुत सादा थे और समंदर ही उनका सहारा था। उन्हीं गांव में रहने वाले लोगों में से एक नौजवान था जिसका नाम था सलीम। सलीम बचपन से ही बहादुर और तजस्सुस पसंद इंसान था। वो अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से इस समुंदर के बारे में बहुत से किस्से सुनता हुआ आ रहा था और वो सोचता था क्या वाकई ये सारे किस्से सच्चे हैं या झूठ की बुनियाद पर मबनी है। एक रात मामूल की तरह गांव का एक बड़ा बुजुर्ग उसने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें फिर एक किस्सा सुनाते हुए बताने लगा कि समंदर के बीचों बीच एक जादुई गांव है। वहां अजीब सी रोशनी चमकती है और जो भी वहां जाता है कभी वापस नहीं आता। जैसे ही उस बुजुर्ग का किस्सा खत्म हुआ तो सब लोग अपने अपने घरों की तरफ चले गए, मगर सलीम अपने घर जाने की बजाय सीधा समंदर के किनारे गया क्योंकि ये बात उसके दिल में बैठ गई थी। अब उसने फैसला किया कि वो ये राज जानकर रहेगा। बस फिर जैसे ही अगले दिन सूरज निकला तो सलीम ने अपनी कश्ती तैयार की और अकेला ही समंदर की तरफ निकल खड़ा हुआ, क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिर ये राज है क्या, क्यों लोग वहां जाते हैं और वापस नहीं आते। मैं तो ये जान के रहूंगा। चंद घंटे मुसलसल सफर करने के बाद आखिरकार सलीम को एक अजीब सी रोशनी नजर आई। हालांकि वहां पे धुंध बहुत गहरी थी मगर फिर भी रोशनी वाजिया हो रही थी। अब सलीम जल्दी से आगे बढ़ने लगा और जैसे ही उसने धुंध के उन बने हुए बादलों को क्रॉस किया तो उसके पीछे वाकई एक गांव था जिसमें लकड़ी के बने हुए घर थे और उन पर नर्म सी रोशनी भी फैल रही थी। वहां के रहने वाले लोगों ने जब सलीम को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो लबों से तो कुछ नहीं कह रहे थे, मगर उनके चेहरों पर खौफ और हैरत साफ वाजिया हो रही थी। कुछ ही देर के बाद गांव का सरदार सलीम के पास आया और कहने लगा, बेटा तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह दुनिया से छुपी हुई है। हम यहाँ इसीलिए रहते हैं कि समुंदर का शोर भी हमें सुकून देता है, मगर लोग हमें जादुई समझते हैं। मगर हैरानी की बात है तुम्हारे यहाँ आने का मकसद नहीं समझ आ रहा। अभी वो सरदार सलीम से बातें कर ही रहा था, तभी सलीम ने इधर उधर देखा तो उसे पता चला कि जो रोशनी गांव के लोग बताते थे वो रोशनी दरअसल पानी में मौजूद चमकदार पौधों से आ रही थी। कोई जादू नहीं था, बस कुदरत का कमाल था। कुछ ही देर में अचानक मौसमी खराबी की वजह से तेज आंधी और लहरें उठने लगी, जिन्हें देखकर वहां के रहने वाले लोग परेशान हो गए कि कहीं ये लहरें हमारे गांव को बहाकर ना ले जाएं। लेकिन सलीम जो कि पहले से ही एक मल्लाह था और वो इन तूफानों का सामना कर चुका था, उसने जल्दी से गांव के लोगों को समझाया कि मेरी बात मानो, परेशान मत हो। हम कश्तियों और घरों को मजबूती से बांध सकते हैं ताकि ये लहरें उन्हें नुकसान न पहुंचा सकें। तूफान की शिद्दत तो बहुत तेज थी, मगर जब वहां के रहने वाले सब लोगों ने मिलकर मुकाबला किया तो आखिरकार तूफान थम ही गया और जब सुबह हुई तो तब तक सब कुछ पुरसुकून जैसा लग रहा था। अब जब जायजा लिया गया तो उस तूफान की वजह से थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था, मगर खुदा का शुक्र था कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था और सब महफूज थे। गांव वालों ने सब ने मिलकर सलीम का अब शुक्रिया अदा किया। अब जो कि सलीम की वापसी का वक्त हुआ तो वो दिल से नहीं चाह रहा था कि यहाँ से जाए, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती उसे अपनी तरफ खींच रही थी। मगर क्या करता, उसे वापस तो लौटना ही था ना। अगले दिन सुबह हुई तो सलीम अपनी कश्ती में बैठा
और गांव वापस पहुंच गया। उसे देखकर गांव के लोग हैरान थे कि ये जिंदा सलामत वापस कैसे आ गया है। यहाँ तो जब भी कोई गया था तो वो वापस ही नहीं आया। जैसे ही सलीम ने अपने गांव की जमीन पर कदम रखा तो उसने सबको जमा किया और उन्हें बताया कि वो कोई जादुई जगह नहीं थी, बस कुदरत का हुस्न और लोगों की मेहनत थी, जिसे हम डर की वजह से राज समझे बैठे थे। तो यूं एक पुरअसरार समंदर का राज खुल गया। कभी कभी जिस चीज को हम जादू समझते हैं वो दरअसल इल्म की कमी होती है। इसीलिए सच्चाई को जानने के लिए हिम्मत और अक्ल दोनों जरूरी हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, डर अक्सर हमें हकीकत से दूर रखता है। जब हम हिम्मत करके सच का सामना करते हैं तो ही मालूम होता है कि असल ताकत इत्तेहाद और इल्म में है। इसीलिए हमें अफवाहों पर यकीन करने की बजाय हकीकत तलाश करनी चाहिए। यही इस कहानी का असल पैगाम है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.